आपको क्लास 9th की एक्सरसाइज नंबर 3.1 करवा रही हूँ। तो एक्सरसाइज नंबर 3.1 के लिए हमने यहाँ पे सवाल लिख लिए हैं। देखिए इसमें हमारे पास पहला सवाल है, मंजर ज़ेल को मुख्तसर करें। ठीक है, अच्छा आप देखें यहाँ पे सब सवाल ज़रब के हैं। आपको बस एक बात ख्याल रखनी है कि ज़रब करते वक्त पावर्स क्या होती हैं, जमा होती हैं। ज़रब करते वक्त पावर्स जो होती हैं, कुव्वत नुमा जो होती हैं, वो जमा होती है। तो अब देखो यहाँ पे ये 2 है, अच्छा यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सेम है ना, तो आप एक दफ़ा लिखेंगे। अगर सेम नहीं होता तो फिर अलग बात है। अब यहाँ पे ये सेम है ना, तो आपने इसको एक दफ़ा लिखा और इसके ऊपर दोनों के ऊपर जो पावर्स है उन दोनों को आप जमा कर लेंगे। 5 जमा 7 इक्वल टू 2 की पावर 12। बस ये इसका आंसर हो गया। कितना आसान है देखें। इसी तरह यहाँ पे 3 3 3 है, आपने एक दफ़ा लिखा और इसके ऊपर जो पावर्स हैं 3 है, 3 + 4 + 5 आपने ये लिखा और 3 3 4 7 7 5 12, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह यहाँ पे अब अल्फ़ाबेट आ गया है, मुतग़य्यर आ गया है, तो कोई बात नहीं, मुतग़य्यर एक जैसे हैं दोनों। एक्स एक्स लिखे हुए आपने एक दफ़ा लिखा और इसकी भी पावर को जमा कर लिया, 5 जमा 7, तो यहाँ पे इसका भी आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखेंगे नंबर, ये भी एक ही जैसे हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इनकी भी पावर्स को जमा किया, 2 जमा 3 जमा 4, तो इसका जवाब भी यही आ जाएगा। 3 2 5 4 9, तो इसका जवाब आ गया 9। ये हो गया। अब इस सवाल में देखें, यहाँ मुतग़य्यर तो है मगर अलग अलग है, तो आप क्या करें, जितने मुतग़य्यर हैं उतने पहले लिख लें। 2 मुतग़य्यर हैं, एक बी है और एक सी है। अब बी वाले नंबर्स आप पहले लिख लें, बी के ऊपर यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे पी के ऊपर 2 है, तो आपने इसको जमा कर लिया। अगर और भी होते तो आप और जमा कर लेते। अच्छा अब यहाँ पे सी के ऊपर 2 है, ये लिख लिया, और सी के ऊपर यहाँ पे 3 है, ये लिख लिया। और कोई मुतग़य्यर होता वो भी लिख लेते, उसके भी नंबर लिख लेते। अच्छा अब इसका जवाब क्या हो गया, बी के ऊपर जो 2 पावर्स थी दोनों को जमा किया तो 3 आ गया, और सी को जमा किया तो सी के ऊपर 5 आ गया। ये इसका जवाब हो गया। ठीक है, अब इसी तरह ये छठा सवाल है, इसमें एक्स ही है, एक ही मुतग़य्यर है, एक दफ़ा लिख लिया। अच्छा ये डॉट का मतलब भी ज़रब ही होता है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। 2 जमा 6 जमा 8, इसको आपने किया 6 तो 8 8 और 8 16, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये साल से ये हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा हिस्सा करते हैं, जिसमें हमारे पास ये सवाल कह रहे हैं कि मंजर ज़ेल रकम को एक कुव्वत नुमा वाली रकम में तहवील करें। अब आप देखिए इस सवाल में यहाँ पे 2 कुव्वत नुमाएं दी जा रही हैं। अब ये दोनों कुव्वत नुमाएं जो हैं, ये इन दोनों का अगर आप आपस में ज़रब दे देंगे तो हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। ये 2 है, 2 ज़रब 3 कर दीजिए, तो ये हो गया 2 3 6, ये इसका जवाब हो गया। अच्छा अब यहाँ पे भी इसी तरह से 8वें सवाल में हमारे पास 4 ज़रब 3 आपने किया और यहाँ पे इसका जवाब आ गया a की पावर 12। इसी तरह यहाँ पे आपके पास -3 है, इसको आप देखें 2 ज़रब 5 करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें क्योंकि -3 है, आपके ऊपर पावर जो आ रही है वो 10 आ रही है। अगर आपका जवाब जुफ्त में होता है, पावर अगर हमेशा हमेशा याद रखें, अगर पावर आपके पास जुफ्त में होती है, यानी 2 4 6 8 10 12 इस तरह के नंबर होते हैं, तो आपका जवाब हमेशा प्लस में आता है, यानी ये जो माइनस की साइन है ये ख़त्म हो जाती है। तो अब यहाँ पे -3 था, लेकिन यहाँ पे हम इसे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे प्लस का, तो ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब ये हमारे पास 10वां सवाल है, -2/7 और यहाँ पे आप इसे 2 ज़रब 9 करेंगे, तो -2/7 2 निम 18। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जुफ्त पावर है और ये माइनस में है, तो आपका जवाब क्या आएगा, 2/7 और 18, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 2 ज़रब 3 है। अच्छा आप पहले ब्रैकेट को हल कर लीजिए, 2 ज़रब 3 है ना, तो 2 3 6 लिख लीजिए और 6 के ऊपर पावर 3 है, तो यहाँ पे आप इसको
ये हमारे पास यहाँ पे इसका ये जवाब आ जाएगा। अच्छा आपकी बुक में, अच्छा यहाँ पे 6 के ऊपर पावर 3 का मतलब है 6 को आपको 3 दफा ज़रब देना है। तो 6 को आप 3 दफा ज़रब देंगे तो 6 6 36, 36 6 216। आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है तो आप कैलकुलेटर, साइंटिफिक नहीं सादा वाला कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं, तो आप लोग इसे यूज करके देख सकते हैं। अब आप देखें यहाँ पे आप पहले ब्रैकेट के अंदर जो रकम है उसको हल करेंगे। तो 1 की कम 1, 5 तियां 15। अब इसके ऊपर पावर 2 का मतलब यह है कि आप 1/15 को ज़रब करें 1/15 से, यानी 2 दफ़ा ज़रब दें। तो आपने ऊपर 1 की कम 1 किया और 15 को जब आप 15 से ज़रब देंगे तो आपके पास 225 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ब्रैकेट को पहले आप हल कर लें, 3 चौक 12। अच्छा साइन माइनस की आएगी क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया और ब्रैकेट बाहर ऊपर 2 आ जाएगा। अब बाहर 2 है ना, तो 12 को आप 2 दफ़ा करेंगे तो 12 को 12 से क्या 144 हो गया और अब ये पावर ख़त्म हो गई, ठीक है। और क्योंकि माइनस का निशान है ना तो और बाहर जुफ्त है तो यहाँ पे ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह अब देखिए इस सवाल को थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे। हमारे पास क्या है कि बाहर पावर 4 जो है ना उसका ताल्लुक देखें ए से भी है, उसका ताल्लुक बी से भी है। तो हम क्या करेंगे, ए लिख के 2 ज़रब 4 करेंगे और बी लिख के 3 ज़रब 4 लिखेंगे। अगर इसके अंदर और नंबर होते तो और नंबर को भी हम 4 से ज़रब देते, ठीक है। तो ए को हम करेंगे तो 2 चौक 8 और बी को करेंगे तो 3 चौक 12। ये इसका जवाब होगा। हमेशा याद रखें कि ब्रैकेट के बाहर जो रकम होगी तो वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर होंगे उन सब से उसका ताल्लुक होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।